आतंकी हमले के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन लोगों की मदद से भारत की जमीन पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने इतनी आसानी से हमला कर दिया और फिर भागने में भी कामयाब हो गए। आखिर कौन है वो देश के गद्दार जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की? सूत्रों के मुताबिक इस साजिश में आतंकियों के 10 से ज्यादा मददगार शामिल थे, जिनकी तलाश की जा रही है। आतंकियों पर प्रहार, नहीं बचेंगे मददगार। सुरक्षा बलों का एक्शन, आतंकी मोहल्ले में टेंशन। पहलगाम हमला पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का नतीजा था, लेकिन इस हमले को सीमा पार से आए आतंकियों ने इतनी आसानी से कैसे अंजाम दिया, ये सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। सेना की वर्दी पहने, हाथों में हथियार लिए टूरिस्ट प्लेस पहुंचे और फिर एक एक कर 27 लोगों को गोलियों से भून दिया। सवाल ये कि आखिर इन आतंकियों की मदद हिंदुस्तान की जमीन पर किसने की? आतंकियों के रहने, उनके खाने पीने समेत जरूरत की दूसरी चीजें उन्हें किसने मुहैया कराई? आतंकियों को हर मौके पर गाइड किसने किया? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए गद्दारी की और पीठ में छुरा घोंपा? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले में आतंकियों के 10 से ज्यादा मददगार शामिल थे। भारत में रहने वाले ये ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के संपर्क में थे। ये आतंकियों से एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए लगातार बात कर रहे थे और आतंकियों को जरूरत की हर चीज इन्हीं मददगारों ने मुहैया कराई। इन्होंने आतंकियों को छिपाया भी और फिर भागने में उनकी मदद भी की। सेना और सुरक्षा बल के जवान एक तरफ पहलगाम के गुनहगारों के खात्मे में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों के उन मददगारों की तलाश की जा रही है। और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से साफ है कि ये देश के गद्दार ओवरग्राउंड वर्कर ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। हर दूसरे दिन नया खुलासा होता दिख रहा है और आज एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बात सामने आई है कि जिस वक्त हमला आतंकवादी कर रहे थे, उस वक्त 10 OG से ज़्यादा OGWs जो है एनक्रिप्टेड ऐप्स के ज़रिए उनके साथ जुड़े हुए थे, उनसे चैट कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। और साथ ही साथ उस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन 10 से ज़्यादा लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है और जगह जगह उन्हें तलाशा जा रहा है। यही पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन इतना तेज हो गया है कि आतंकी जहां चूहों की तरह बिलों पर छिपते फिर रहे हैं, वहीं उनके मददगारों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। ये ओवरग्राउंड वर्कर अपनी जान बचाकर भागते फिर रहे हैं, लेकिन अब इनके छिपने के ठिकाने खत्म हो चुके हैं। सुरक्षा बल न सिर्फ आतंकियों के मकान गिरा रहे हैं, बल्कि उनके मोहल्लों में मौजूद एक एक मकान की तलाशी भी ली जा रही है, जिससे वहां टेंशन का माहौल है। वहीं अब डोडा और किश्तवाड़ रीजन में भी करीबन 13 अलग अलग लोकेशंस पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट्स हैं कि कई सारे आतंकी जो POK में बैठे हैं अभी भी अपने कई सारे साथियों के साथ, ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ यहाँ पर राब्ते में हैं और ऐसे में अब उन इलाकों को खंगाला जा रहा है, जिसमें लगातार शक है कि आतंकी कहीं ना कहीं अपने मददगारों को यहाँ पर बैठा कर बैठे हैं। और रहना भारत में, खाना भारत में, लेकिन काम पाकिस्तान के आतंकियों की मदद करना, भारत के खिलाफ साजिशें रचना। लेकिन अब ये और नहीं चलेगा। आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों का भी पूरा हिसाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से